हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट। आज है 15 सितंबर। चलिए देखते हैं आज के क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है रिगार्डिंग द हिंदी डे। हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में हिंदी दिवस मनाया गया 14 सितंबर को। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसमें एक कोट है, हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर हमारे मिटने की भक्ति है। ठीक है, तो हर साल जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि संविधान सभा ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसने कब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा जो है उसने एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसके निर्णय के बाद ही हिंदी जो है वो हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में इसको प्रसारित किया जाने लगा और जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति इसके लिए बनाई गई थी, ठीक है, उन्हीं के अनुरोध पर 1953 में पूरे भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए बात रखी गई थी। ठीक है, तो हिंदी जो है भारत की जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें से एक है जो कि हमारे संविधान में निहित है। तो अधिकतर जो भारतीय हैं वो हिंदी बोलते हैं और समझते भी हैं। तो उत्तर भारत के राज्य जैसे कि राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसी सब जो स्टेट्स हैं वहाँ पर हिंदी बोली भी जाती है, साथ ही साथ समझी भी जाती है। तो आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट्स उसको याद रखना है। पहला पॉइंट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। और हमारी संविधान सभा ने कब इसको जो हिंदी है उसको राजभाषा का दर्जा दे, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, ये याद रखिएगा आप। राजभाषा है। ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर देखें तो इंग्लिश को मेजरली, जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है उसमें भी इंग्लिश में ही प्रोसीडिंग्स होती है। तो उस तरीके से राजभाषा जो है वो हिंदी है, ये याद रखिएगा। तो हिंदी जो है राजभाषा है। हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि संविधान में लिखी गई 22 भाषाएं हैं, उनमें से एक हिंदी है, ये भी आपको याद रखना है। और 14 सितंबर को जो हम मनाते हैं हर साल राजभाषा दिवस या हिंदी दिवस, तो ये जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है उसके अनुरोध पर 1953 से इसको मनाना शुरू किया गया था। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर हिंदी बोली जाती है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कि हाल ही में किसे जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? तो ये चुना गया है योशिहिदो सुगा। ठीक है, योशिहिदो सुगा को जो जापान है वहाँ का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है, फेसबुक के वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक किसे चुने गए हैं? तो हु हैज़ बीन इलेक्टेड द डायरेक्टर ऑफ फेसबुक्स ग्लोबल बिजनेस ग्रुप। फेसबुक का ग्लोबल बिजनेस ग्रुप है, उसका अब डायरेक्टर कौन नियुक्त हुआ है? तो ये हुए हैं अरुण श्रीनिवास। कौन हुए हैं? अरुण श्रीनिवास। इनको आप पिक्चर में देख सकते हैं। अरुण श्रीनिवास ये न्यूली अपॉइंटेड हेड ऑफ ग्लोबल बिजनेस ग्रुप एट फेसबुक है। फेसबुक ने इसको अनाउंस किया है कि अरुण श्रीनिवास को डायरेक्टर बनाया जाएगा ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का। अब इसका काम क्या होगा? ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का काम ये है कि जो भी स्ट्रेटजी और डिलीवरी हो रही है इंडिया के मार्केटिंग सॉल्यूशन चार्टर में, ठीक है, तो उसमें फोकस होना है लार्ज एडवर्टाइजर्स के साथ में और एजेंसीज के साथ में। तो इनका मुख्य काम यही होगा, ये जो सेक्टर है इसमें ये लीड करेंगे। किस राज्य ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने, भारत की किस स्टेट या राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है? तो ये घोषणा की है महाराष्ट्र ने। ठीक है, ये घोषणा किसने की है? तो महाराष्ट्र ने की है, ये याद रखिएगा आप, महाराष्ट्र ने, MH। इन्होंने घोषणा की है कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कैंपेन ये
चालू करने वाले हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। हाँ, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस है, आपको जैसे कि पता है सबसे ज़्यादा स्प्रेड होना भी महाराष्ट्र में ही शुरू हुआ था। तो कोरोना वायरस का कहर वहाँ पर अभी भी जारी है। तो इसलिए यहाँ की जो राज्य सरकार है उन्होंने कहा है कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान अब शुरू किया जाएगा और मुंबई से इसका आगाज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मुंबई महानगर है, तो मुंबई के जो नगर निगम है या बीएमसी है, ठीक है, उन्होंने 26 लाख से अधिक परिवारों की स्वास्थ्य स्थिति की जांच करने के लिए सरकार से जो पूरे राज्य में ये कार्यक्रम चलाने की बात कही है। और इस अभियान में मेन फोकस यही रहेगा कि आप जो भी कोरोना वायरस है उसका जो स्प्रेड हो रहा है उसको नियंत्रित करेंगे या उसको कंट्रोल करेंगे। इस कैंपेन में क्या होगा, इस कैंपेन में जो अधिकारी हैं, ठीक है, उनको इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि ये कैंपेन सफल हो सके। ये बात कही है वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे उन्होंने। तो राज्य सरकार की ओर से जो शुरू किया गया है अभियान, उसमें जिले के लेवल पे जो जनप्रतिनिधि है उनको शामिल करने का आह्वान किया गया है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से एक एक वॉलेंटियर है उनको चुना जाएगा। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने राज्य के जो सभी विभाग के आयुक्त होते हैं, ठीक है, कमिश्नर होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के, और जो जिला अधिकारी होते हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक मीटिंग ली थी और उसी में ये सब डिस्कस हुआ था। अब महाराष्ट्र आया है तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ जो बेसिक्स है वो हम जान लेते हैं। ये आप रेड कलर में देख सकते हैं, हाईलाइटेड है महाराष्ट्र इंडिया के मैप में। चलिए अब जानते हैं इसका थोड़ा बेसिक्स। महाराष्ट्र बना कब था, तो ये बना था 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र बना था और इसी को महाराष्ट्र डे के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र का कैपिटल है मुंबई, ठीक है, विंटर में कैपिटल होता है नागपुर, और इसमें लगभग 36 डिस्ट्रिक्ट है या जिले हैं। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 36। अब गवर्निंग बॉडी कौन सी है, तो गवर्निंग बॉडी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है अजित पवार। और यहाँ का जो लेजिस्लेचर है या विधायिका है वो द्विसदनीय है, मतलब यहाँ पर असेंबली भी है, सभा भी है, काउंसिल भी है, मतलब परिषद भी है। तो दोनों ही यहाँ पर पाए जाते हैं। हाल ही में किसी इमामी कंपनी के हाइजीन रेंज का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रिसेंटली हु हैज़ बीन मेड द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इमामी कंपनीज हाइजीन रेंज। तो किसे बनाया गया है, ये देखिए इमामी कंपनी का लोगो है, तो इसमें बनाया गया है जूही चावला को। ठीक है, जूही चावला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जो भी बोरोप्लस का नया हाइजीन रेंज होगा उसके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूरोप है ना, यूरोप में जो स्थित है गाइड विजन, ठीक है, यूरोप में स्थित है गाइड विजन, ठीक है, उसके एक्विजिशन की बात चल रही है ना। तो उसकी एक्विजिशन की जो बात चल रही है तो उसको टेक ओवर कौन करने वाला है, तो उसको टेक ओवर करने वाली है इंफोसिस। याद रखिएगा, इंफोसिस अब जो यूरोप की गाइड विजन कंपनी है उसको अब टेक ओवर करने वाली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में यूएस ओपन टूर्नामेंट में विमेंस सिंगल का खिताब किसने जीता। आपको पता है विमेंस सिंगल मतलब ये टेनिस टूर्नामेंट है, तो इसमें जो यूएस ओपन में विमेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है, तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, यह है नाओमी ओसाका। ठीक है, कहाँ की है ये, तो ये है जापान के। इन्होंने अपने करियर का 3rd ग्रैंड स्लैम जीता है, याद रखिएगा। तो नाओमी ओसाका जापान की है, इन्होंने 3rd जो ग्रैंड स्लैम है अपने करियर का वो जीता है यूएस ओपन विमेंस सिंगल में। ठीक है, अभी देखिए नाओमी ओसाका जापान की है और इन्होंने किनको हराया है, तो इन्होंने विक्टोरिया अजरेंका को हराया है जो कि बेलारूस की है। ठीक है, तो विक्टोरिया अजरेंका, VA याद रखिएगा, VA ऑफ बी मतलब
विक्टोरिया एज़रेंका ऑफ बेलारूस, इनको इन्होंने हराया है नाओमी ओसाका जो कि जापान की है, और विक्टोरिया एज़रेंका ये बेलारूस की है। हाल ही में डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के किस जिले में नई रिसर्च लैब या कैंपस खोलने की घोषणा की है? तो डीआरडीओ आप जानते हैं डिफेंस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एमपी में मध्य प्रदेश में नई रिसर्च कैंपस खोलने की घोषणा की है। तो ये किस जिले में होने वाली है? मध्य प्रदेश के। चलिए आगे देखते हैं। तो डीआरडीओ प्लानिंग रिसर्च कैंपस इन मध्य प्रदेश, ठीक है, रिसर्च कैंपस ये प्लान कर रहे हैं। तो भोपाल से रिलेटेड भोपाल में एक डिस्ट्रिक्ट है मुरैना, ठीक है, भोपाल मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में लगभग 900 हेक्टेयर की जगह पर ये जो एक्विजिशन प्रोसेस है वही चलेगी। यहाँ पर जो डेवलप किया जाएगा मेजर फैसिलिटीज़ जो कि डीआरडीओ की होगी। तो इसके लगभग 930 हेक्टेयर को अभी मार्क किया गया है, जो कि डीआरडीओ ने सेटअप करने जा रही है सेंटर, जो कि केलारास तहसील में होगा। टोटल एरिया लगभग 34 हेक्टेयर का होने वाला है। प्राइवेट लैंड इसके लिए ले ली गई है, कुछ फॉरेस्ट लैंड को भी एक्वायर किया गया है। तो इसके लिए जो मुरैना के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं विनोद कुमार शर्मा, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी। तो चलिए डीआरडीओ के बारे में कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। डीआरडीओ जो है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनी थी 1958 में, ठीक है। इसका अगर मोटो देखें तो ये संस्कृत में है बलस्य मूलम विज्ञानम, मतलब स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, मतलब आपकी जो शक्ति है वो किस में है? आपके ज्ञान में है। लगभग इसमें 30,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जिसमें से 5,000 साइंटिस्ट यहाँ पर काम करते हैं। एनुअल बजट लगभग इसका होता है 14,818। ये कभी पूछने भी नहीं वाला है, ये बस आपके नॉलेज के लिए मैं इसको शेयर कर रही हूँ। अब डीआरडीओ किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसके अभी जो डिफेंस मिनिस्टर है वो है राजनाथ सिंह, और जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है उसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी एग्जीक्यूटिव एजेंसी के चेयरमैन है डीआरडीओ के, और पेरेंट एजेंसी है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये हो गया बेसिक्स डीआरडीओ के बारे में। थैंक यू गाइस, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कीप स्टडिंग।